22 तारीख को हिंदी का पेपर है दोस्तों। ज्यादातर 90% से ज्यादा स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे कि हिंदी का जो जीवन परिचय है वो कौन सा तैयार करें, पद से क्या तैयार करके जाएं। बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। हिंदी अनुवाद करने वाला यानी संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने वाला कौन सा क्वेश्चंस तैयार करके जाए, कौन सा पैराग्राफ पढ़ के जाए जो वहां पे आ जाए। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल यही सब मिलने वाला है दोस्तों। आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा तैयार करना है, आप तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, तो बस निश्चिंत हो जाइए। अब जो बोलता हूं उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि मैं जीवन परिचय बताता हूं कि कौन कौन सा तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में जाइए। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 50 ठो, बड़ा सिंपल सा बोलूंगा, उसे बस तैयार करके जाइएगा और अपने भाई पे भरोसा रखिएगा, आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हिंदी में 2 जीवन परिचय आएगा, एक लेखक का और एक कवि का। तो लेखक का जीवन परिचय भी 5 नंबर का होगा और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का होगा। ठीक है, 3 नंबर आपके जीवन परिचय लिखने पे मिलेगा और 2 नंबर आपके रचना लिखने पर, क्योंकि जीवन परिचय के साथ साथ बोलेगा 2 उनकी रचनाएं भी लिखी। ऐसे बोलेगा कि जयशंकर प्रसाद, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, ठीक है, तो उसकी आपको क्या करना है, जीवन परिचय तो साथ में लिखना है, लेकिन उसके नीचे आपको उसकी 2 रचनाएं भी लिखनी होंगी, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अंत में बताऊंगा दोस्तों कि लिखने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप तैयार नहीं भी किए हो तो आपको ऐसी आइडिया दे करके जाऊंगा अंत में जिससे आपका बेहतर मार्क्स आएगा। तो बिना देर किए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखक के जीवन परिचय की। तो लेखक का जीवन परिचय जो आप तैयार करेंगे दोस्तों, लेखक के जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपको पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार करिएगा और दूसरा जयशंकर प्रसाद। ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाइए जो कह रहा हूं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयार करेंगे और दूसरा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर बात करते हैं कवि में। ठीक है, कैसे तैयार करना है वो बताऊंगा मैं, पहले समझिए। दूसरा, अब बात करते हैं कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का आएगा, उसमें भी 2 रचनाएं याद करनी है, ठीक ना। जीवन परिचय के साथ साथ उनकी 2 रचनाएं भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कवि के जीवन परिचय में, आप सूरदास और तुलसीदास तैयार कर लीजिएगा। और एक और खास बात बता दूं, डरिए मत, जीवन परिचय 3 आएगा, वहां पे 3 में कोई एक करना होगा, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं उनमें से कोई एक जरूर फंसेगा। आप लगातार फंसता रहा है यार, पीछे अनगिनत कई सालों से वो देख सकते हैं आप उठा करके प्रीवियस ईयर का पेपर, वो लगातार आते रहे हैं। तो बड़ी अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। जीवन परिचय आपका क्लियर हो गया होगा, अब कौन सा तैयार करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि अब पद में क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद पूछेगा कैसे, उसका पैटर्न क्या होगा पूछने का और कितने मार्क्स का पूछेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपका पद पूछेगा वो 6 मार्क्स का पूछेगा। कितना? 6 नंबर का, जिसमें आपका ध्यान से सुनिए 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। एक आपका संदर्भ पे मिलेगा, एक व्याख्या पे, और एक अलग से उसी पैराग्राफ से आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। संदर्भ, ध्यान से सुनिए, संदर्भ होगा, उसका व्याख्या होगा, और क्या कहते हैं उसके साथ साथ एक और प्रश्न उसी से मिलता जुलता पूछा जाएगा। ठीक है, पद में आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। क्या क्या तैयार करना है पद में मैं बताता हूं। पद वैसे अगर आप मास्टरमाइंड से तैयार करो या बुक से जाकर के देखो या आप इंटरनेट पे देखो तो अनगिनत आपको दिखा दिए जाएंगे, 20-30। अब आपके पास 1-2 दिन समय ही है, तो उसका सही उपयोग करना आना चाहिए कि नहीं, बताइए आप खुद, आना चाहिए ना। और आप 20 तैयार कर लिए, फंसा ही नहीं, तो क्या फायदा मेहनत का, डिप्रेशन में आ जाओगे, अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं पद की। तो पद में आप पहला तैयार करना चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत ही हाईलाइटेड है। पहला क्या तैयार करेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंखु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले। समझ आ रही मेरी बातें। तो चरण कमल बंदो हरिराई ये आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक ना। दूसरा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, डैश 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 डैश, देख सकते हैं नीचे लिखा होगा, बहुत सारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। यहां भी आपको क्या करना होगा, इसका संदर्भ और क्या कहते हैं आपको व्याख्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहां भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक हो गया संदर्भ, एक हो गया व्याख्या। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे, अब पद है तो प्रस्तुत हमारे पद्यांश, अब जिस भी पाठ से लिया गया है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। फिर उसके बाद बात आती है इसका व्याख्या, तो जो पद दिया है उसका व्याख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद एक और उसी से मिलता जुलता प्रश्न रहेगा जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछेगा, देख लीजिएगा। देख सकते हैं कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। अगला आता है उद्धव, हाँ ध्यान से सुनिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, डैश 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 डैश। दूसरा, तीसरा, उद्धव मन न भय 10-20, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, उद्धव मन न भय 10-20 डैश 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 डैश, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में आप तैयार करेंगे निर्गुण कौन देश के बासी, ध्यान से सुनिए, निर्गुण कौन देश को बासी, डैश 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 डैश।
आगे आते हैं पांचवे पे, मानुस हो तो वही रस खानी। रस खान वाला ये पक्का फंसता है। मानुस हो तो वही रस खानी डैश डैश डैश, इसे जरूर देख लीजिएगा। छठे में आप देखिएगा, चींटी को देखो, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, चींटी को देखो वह सरल विरल काली रेखा। ठीक है, ये वाला जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने ज्यादा आपको पद से नहीं बताया, 6 मैंने दिया है, 6 तैयार करके जाइएगा, कॉन्फिडेंट से जाएंगे और सीना तान के आएंगे, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हिंदी अनुवाद की बात करते हैं कि संस्कृत में आपको दिया रहेगा पैराग्राफ, अब उसका हिंदी अनुवाद करना है, वहां भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, भूलिएगा मत, पद में भी संदर्भ लिखना है, गद में भी, और आपका हिंदी अनुवाद वाले में भी। वैसे भी हिंदी अनुवाद गद्यांश से ही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब संस्कृत में कैसे प्रश्न पूछेगा, अब कितने मार्क्स का पूछेगा, ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों। संस्कृत में आपको गद्यांश ऐसे लिखेगा, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, फिर दोबारा सुनिए, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद, यानी दो ही चीज पूछेगा, एक संदर्भ और एक हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये लिखना होगा। अब इसमें से तैयार क्या करें। ठीक है, सबसे पहला आप देख रहे होंगे, मैंने वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों आपको, पहला आप तैयार करिएगा, मानव जीवनस्य डैश 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 संस्कृति, मानव जीवनस्य डैश 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 संस्कृति। अब बताता हूं कि संदर्भ कैसे लिखना, संदर्भ का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। पहले बताया, देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है गद्यांशों में से, संस्कृत के गद्यांश, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने वाला वो गद का है। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पद रहेगा तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां तक सब सेम रहेगा। ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब मान लो जो मैंने अभी बोला वो कहां से लिया गया है, वो कौन से पाठ से लिया गया है, तो उस पाठ का नाम है, देखिए पहले समझिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, संस्कृत का है ना, तो संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। समझ आ रही मेरी बातें। अब बात करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखिए, रट्टा मत मारिएगा, बस उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, रट्टा मत मारिए, एक एक पैरा, जैसे कि जो आपको पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना, जैसे मैंने यहाँ पे मानव जीवन सेल्फ बोला, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है एक एक को देखते जाओ, नीचे में आपको जो दिख रहा है, ठीक ना, उसको आप तैयार करते जाओ, एक एक करके पढ़ते जाओ, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका हिंदी अनुवाद क्या है, रटो मत, ताकि वहाँ पे आए तो पहचान सको। अब बात करते हैं दूसरा इसका तैयार करना, असमांक संस्कृति डैश 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 दृढ़ता चेती। तीसरा तैयार, यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तीसरा तैयार कर लीजिएगा, ऐसा कर्म विराणाम डैश 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 प्रसरेतः। ठीक है, प्रसरेतः। चौथा तैयार, तो चौथे की बात करता हूं। अब चौथे में दिया है वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी, अब चौथे की बात कर लेते हैं दोस्तों, वाराणसी सुविख्याता डैश 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 बहु प्रशंसति। ठीक है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, हमको भी ऐसा लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में वाराणसी वाला पक्का पूछेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है डैश 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 कारितः। ठीक है, छठवां जो है उसको देखिए, इयम नगरी डैश 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 परिपालयति, इतना आपको मैंने बता दिया। तो इतना जाकर के अब समय नहीं है दोस्तों, ज्यादा कुछ मत करिए। मैंने अगर आपको हिंदी का टिक आउट क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा तैयार करें, मास्टरमाइंड खोल रहे हो तो 200-300 टिक आउट दिख रहे हैं, पूरे मिला करके आपका दिमाग चकरा जा रहा है, तो मैंने 50 टिक आउट क्वेश्चंस ऐसे छाट करके मैंने कराया है, मैंने कल ही उसका वीडियो अपलोड किया है, उसे जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा आपका। एक वो हो गया जो कि खंड अ को खत्म करता है, खंड अ में केवल टिक आउट पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का है। 20 नंबर ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना, क्योंकि टिक लगाना है, वहां आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप सही करोगे तो सीधे 1 नंबर मिलेगा, वहां राइटिंग वाइटिंग देखने की जरूरत नहीं है कि आपका राइटिंग में मार्क्स कट जाएगा, और गलत किए तो सीधे 1 नंबर ले भी गया। ठीक ना, इसलिए बड़ी सावधानी से करना होगा। 20 मार्क्स बहुत बेहतर तरीके से ला सकते हो, उसको मैंने कराया है, उसे जाके देखो, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखना कैसे है हिंदी में तैयार, अगर मान लो तुम अभी वीडियो मेरा देख रहे हो, तुम्हारे पास 2 दिन है या 1 दिन है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि समय अब नहीं है दोस्तों। अब रेस्ट करना बंद कर दो। तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका, किसी औरों की तरह मत सोचो कि वो ऐसे तैयार कर रहा है तो हम ऐसे तैयार करें, वो इस तरह से पढ़ रहा है तो इस तरह से पढ़े, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही चीज दिमाग में रखो कि जब भी तुम सो के उठ रहे हो, कोई जरूरी नहीं भोर में ही पढ़ो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब उठ जाओ
उसके बाद खा पी करके फ्रेश होकर के नहा धोआ करके बैठ जाओ पढ़ने। उसके बाद क्या करो कि पढ़ो 1 घंटा, फिर रेस्ट कर लो 10 मिनट, फिर 1 घंटा पढ़ो 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ो 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ो फिर 10 मिनट रेस्ट कर लो। इस तरह से लगातार चलते चले जाओ शाम 5 बजे तक। फिर उसके बाद 2 घंटा रेस्ट कर लो, ठीक है, 5 से 7 बजे तक। फिर 7 बजे बैठो, फिर यही रूल अपनाते जाओ। और पेपर तुम्हारा 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी है, सुबह सुबह का पेपर है तुम्हारा, जा करके उससे पहले एक बार रिवाइज मार लो, बेहतर मार्क्स आएगा, मेरी गारंटी है। बिना देर किए जा करके इसे करो दोस्तों, बेहतर मार्क्स आएगा आपका। मैंने जीवन परिचय कौन फंसेगा ये बता दिया, पद से क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में ये बता दिया, और हिंदी अनुवाद वाला यानी संस्कृत का हिंदी अनुवाद वाला भी बता दिया मैंने। इसमें से पक्का आएगा दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहें।